मित्रों, एक आज हम नया टॉपिक लेते हैं, रोचक भी है और पहले अनेक दर्शन शास्त्रियों ने बातें कही हैं, उसका एक नया रूप में नए तरीके से प्रस्तुत करने का ढंग भी है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में कहते हैं क्या लाए क्या ले जाएंगे। मैंने एक गाना भी लिखा, क्या लाएंगे क्या ले जाएंगे, क्या गया जो रोता तू, गीता का दर्शन है यूं। शायद ये बात गीता में भगवान ने नहीं कही है, गीता में करोवाद की बात की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि तू चिंता मत कर दे, तू कुछ मत कर दे, तू तो कुछ नहीं करेगा तो फिर पैदा क्यों हुआ है? पैदा हुआ इसका मतलब कुछ करने के लिए आया है, सीधी सी गणित है। जन्म हुआ तो भी कुछ करने के लिए आया है। लेकिन हम अक्सर क्या लाए क्या ले जाएंगे, खाली आता है खाली आ जाएंगे, बस जब से सभ्यता बनी है तब सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है इस शब्द सुनने के बाद, जब से समझ में आया तब से। संसार के लिए गाना भी लिखा है कि वो जोएंगे क्या लाए क्या ले जाओगे, बिल्कुल बात भी राइट है। ये बात एक्चुअल कही गई थी भौतिकवाद पर प्रहार करने के लिए कि मूर्ख मत कर ऐसा कुछ, क्या लाया क्या ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाने वाला यह वाला। तो कहने के लिए एक व्यंग्यात्मक किसी दार्शनिक ने इस वाक्य को कहा होगा संसार के सामने। लेकिन जो लोग सिर्फ भौतिकवाद के मजे लेके जीना चाहते हैं, बाप के पैसों से ऐश करना चाहते हैं या कुछ करना नहीं चाहते हैं, या जिससे चिढ़ जाते हैं, जो लोग जैसे कोई धनवान व्यक्ति है, उससे अच्छा कुछ नाम कमाया है, पैसे कमाए, उनसे चिढ़ जाते हैं लोग, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं कि। तो फिर कहते हैं क्या लाया हो लें जाओ, वो है मस्ती बातें करो फरो है। या जो नहीं कर सकते वो सब एक ही कहते हैं, खाली आते हैं खाली जो है। भजन भी करते रहते हैं, लेकिन वो भजन वाले को पूछो यदि 100-200 रुपये मिलते हो तो क्यों लेता है, फिर छोड़ देगे कि क्या लाया क्या ले जा रहा है, खाना ही तो चाहिए कि। तो फिर 100-200 के लिए भी लालच क्यों करता है? नहीं मिल रहा था कह दिया है। और ये जुमला सबके पास हो गया कि जिसके पास भी जहां भी हम देखें क्या लाए क्या ले जाएंगे कहते रहेंगे, और जो नहीं लाए उसको इकट्ठा करते रहेंगे। मतलब बोलना अलग चलना अलग, बोलना अलग चलना अलग, ये कब से चल रहा है। लेकिन मैं तो वास्तव में जो जिस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति की सोच का आधार पर बात करूं तो बात उसने व्यंग्यात्मक कही थी कि संसार में जो तू करता वो नहीं ले जा सकता है तो क्यों करता है, यह बात कहना चाह रहा था। तो उसी बात को मैं बदल के कहूं कि बहुत कुछ लाए थे बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत कुछ लाए थे बहुत कुछ लेकर जाएंगे। क्या लेकर आए थे? आप इंसान बने, क्यों बने? गधे क्यों नहीं बने? हाथी क्यों नहीं बने? गेड़े क्यों नहीं बने? इसका मतलब तुम कुछ तो कुछ करके आए थे, इसलिए भगवान ने तुमको इंसान बनाया। कुछ तो था तुम्हारे पास, फिर उसने कुछ साधन दिए, कुछ बुद्धि दी, कुछ श्रेष्ठत्व दिया, तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है तुमको, तो बहुत कुछ लेकर आए। हमें जो दिया हुआ है, हमारी बुद्धि की तीव्रता दी है। बुद्धि में भी बहुत सारों को अंतर है, किसी की ज्यादा किसी की कम, कोई गोरा काला, बहुत सारी चीजें अंतर में। तो गोरे काले तो चलो हम हमारे वातावरण जनित कर्मों से आ जाता है, लेकिन बुद्धि का जो स्तर है, आपके डीएनए के और हार्मोन्स के जो स्तर है, आपका वातावरण जनित किसी परिस्थितियों में आपका जन्म होना है, वो सब कुछ प्रकृति के तय की हुई चीजों को लेकर आते हो आप। और जब मृत्यु भी होती है वो सब लेकर जाते हो। फिर जो लेकर जाओगे यही हमारा धन है जो हमने संचित किया है। तो कौन सा धन संचित करना है? क्या लेकर नहीं जा सकते हैं? वो लेकर नहीं जा सकते हो जो संसार का था। अमूर्त लाए थे, अमूर्त ले जा सकते हो। मूर्त यहां है तो यहीं रहेगा, तो मूर्त नहीं ले जा सकते हो। तुमने बनाया वो नहीं ले जा सकते हो। भौतिकवाद की कोई चीज नहीं ले जा सकती हो, लेकिन ईश्वर की सब चीजें ले जा सकती हो। डीएनए का अपडेशन ले जा सकती हो, कर्मों का बेहतर जीवन ले जा सकती हो। तो कर्मों का बेहतर फल, वो कर्म जो कृष्ण बात कर रहा है ना, वो उस बेहतर फल की बात कर रहा है। तू कर्म कर, मैं वो फल दूंगा, यूं कह रहा है। हमने जो फल मांगा वो तो फल तुम तुम्हारे पैसों से गाड़ी लाए और 5 साल में तोड़ फोड़ के पूरी कर देते हो। वो बाद में क्या देगा? वो तो तुमने ले लिए तुरंत, और तुम लाते ही दूसरे दिन कीमत कम कर देता भगवान। आज 10 लाख की कार कल 9 लाख की हो गई एक ही दिन में। नाम बदला,
पैसा भी बदल गया। कारण क्योंकि इस कर्म का फल पूर्णता में कभी आता ही नहीं है। प्रकृति के उस उत्पन्न जो अमृत रस के कर्म के फल हैं वो अमूर्त होते हैं। तो अमूर्त तुम्हारी विचारधारा जो थी प्रकृति के हित में, समाज के हित में, आपकी आत्मिक शक्तियों के हित में, वो अमूर्त सब चीजें वापस आती हैं और अगले जन्म की नई आधारशिला फिर ईश्वर रखना शुरू करता है। इसलिए कभी जिंदगी में ये ना कहें कि क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। बहुत कुछ लेकर आए हैं और यहां से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। और शायद इस जन्म की यात्रा में यदि समझ आ चुकी है तो हजारों साल के जन्म के बाद शायद हम ही कहीं बुद्धत्व की तरह होंगे, या हम कहीं उस रामत्व की परिभाषा के अधीन होंगे, या हमारे अंदर से ही कोई वाल्मीकि का एक स्रोत ज्ञान का बहेगा। तो ये अमूर्त साधना का जो चक्र है, इसी के कर्म की साफल्यता की बात कृष्ण करते हैं गीता में। हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम अमूर्त चीजों को जो ईश्वर की दी हुई है उन अमूर्त भाव को समझे। जब हम जन्म भी लेते हैं तो हम बिल्कुल शून्य होते हैं, हमारे अंदर 0% भी विकार नहीं होता है, कोई मोह माया का कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हम माँ के दूध पीते हैं, माँ में उदारता थी तो उसका जो पोषकत्व हमें प्राप्त होता है, उस पोषकत्व के साथ साथ जब भौतिकवादी चीजें हमारे साथ जुड़ जाती हैं और यहीं से विकार उत्पन्न शुरू होता है। पुरानी सभ्यता और सतयुग, कलयुग और द्वापर त्रेता के युगों के अंतर को हम देखेंगे तो सीधा समझ में आ जाता है कि सतयुग के मां के दूध और संतान के व्यक्तित्व के बीच में कोई अंतर ही नहीं था, प्रकृति के तीनों के बीच में। तो सतत्व के पुरुष और सभ्यता पैदा होती थी। लेकिन वर्तमान में उस दूध के साथ साथ अनेक ऐसे नकली दूध, बाहरी पोषण, बाहरी भोजन, बाहरी तत्व, बाहर विकृत अनेक भौतिकवादी चीजें जो बच्चों के साथ जुड़ जाती है तो बच्चों के अंदर अनेक विकृत भाव पैदा कर दी शुरू कर देती है। तो खेल उस भौतिकवाद की तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई उन सब चीजों के प्रति है, ईश्वर का, जो हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने सृजित किए हैं, जिससे हम सुखी होने का आभास प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अमूर्त जो धन तुम्हारे हाथ में आना चाहिए प्रकृति का, वो कभी आता ही नहीं है। हमें उस इसलिए आज भी देखोगे जो सीधा सादा भोजन करते हैं वो 90 साल तक शरीर लेके जीवन जीते हैं, और जो भौतिकवाद की गडर की तरह शराब पीने वाले आधी जिंदगी में लुढ़क जाते हैं। जिनकी जिंदगी में विकृति ज्यादा आ चुकी है वो किसी भी कर्म में सफल नहीं होते हैं, हर जगह टोके जाते हैं, फिर भी हम चलते रहते हैं। इसलिए जिंदगी के अंदर सबसे पहला प्रमुख हमारी सोच का रूपांतरण है वो होना चाहिए कि हमने अनेक जन्मों के कर्मों से एक मानवत्व का गुण प्राप्त किया है, अमूर्त उन गुणों को लेकर पैदा हुए हैं, और इस जन्म से जब विदा हो तो उसमें से एक इंच पर भी कोई गुण विकृत न हो पाए, ताकि अगले जन्म का जो हमारा एक निर्मल निश्चल ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया था, कुछ न करे तो जो है वही लौटा दे उसको। और भौतिकवाद से तुमने कोई सृजित भी किया है तो वो तुम्हारी मोह का कारण न बने, किसी की हिंसा का कारण नहीं बने, किसी के दुख का कारण नहीं बने, किसी का धन छीनने का कारण नहीं बने। कर्म इतने ही रखें कि कर्म का शुद्धिकरण करके हम उस रामत्व को, उस प्रकृतित्व को, या हमारी जीवन के निर्माण की उन मूलभूत जो अविकृत भावों की जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया था, वो धर्म बचा रहे हमारे अंदर। यदि उस धर्म जिस दिन हमारे अंदर जागृत हो जाता है या बचा रहता है तो कर्मवादी इंसान पैदा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक विशाल उदारता आती है। इसलिए अनेक बार अपन देखते हैं यार मोदी को कोई हरा नहीं पाता है, शायद यही प्रकृति का उसका कुछ 10% आशीर्वाद है। इसलिए बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं कि कैसे हराएं, क्योंकि अमूर्त चीजों को हराना किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उनका महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाह रहा हूं, कुछ अंश की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अनेक कर्मों की हमारी इस यात्रा से हमने जो अर्जित किया है, उस अर्जित भावों को प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थिति बनाए रखे। जब भी आप भौतिकवादी किसी चीज में जाए तो बचपन की उन चीजों को याद रखो कि बचपन में हमारे अंदर कोई भाव नहीं थे, बस तो हमारे घर बाहर कार्य जो भी आती गई है सबका उपयोग करो, आनंद बनाओ, उसकी किसी भी विकृति को, अहंकार को हमारे अंदर न लाने दें, और आपके अंदर एक बस निश्चल भाव बने रहे सदैव कि बस हम अपना भौतिकवादी एक जीवन तो जी रहे हैं,
लेकिन प्रकृति के साथ आनंद में जीवन जी रहे हैं और भौतिकवाद का सिर्फ समाज के लिए दायित्व निभा रहे हैं। इन दो के बीच का जो रूपांतरण है उतना तो हम कर ले, तो शायद हम जो लेकर आए थे भगवान से वो तो उसको वापस लौटा दे। और हमारे इतने जन्मों का हमने जो कर्म का संचयन करके किसी स्थिति को प्राप्त किया है, जैसे कोई बच्चा भी बचपन से बहुत अच्छी मेहनत करता है और युवा अवस्था में जाकर विकृत होकर पूरा करियर खराब कर देता है, तो उसकी पहले की पढ़ाई सब बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसका जीवन संघर्ष में चला जाता है। ऐसा ही हमने अनेक जन्मों से कुछ प्राप्त किया है। तो इस जन्म में ऐसा कोई कर्म हमारे अंदर ना आ जाए कि शायद भौतिकवाद का एक बार तो बिगड़ गया तो भी बस चल जाएगा, लेकिन इस मानव उपलब्धि से हमने जो प्राप्त अब तक का किया है उसको खो बैठे तो न जाने कितने जन्म तक उस अमूर्त चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे थे। क्या अमूर्त था? जैसे हमने माँ का दूध पिया, तो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो हमें सुख देते हैं, जो हमें कुछ दे पाते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। तो माँ तो निश्चल भाव थी, इसलिए हमने उसका गुणगान किया, चल जाता है, इसलिए माँ को हम भगवान की तरह मानने लगते हैं। लेकिन हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग, अनेक ऐसे विकृत लोग जिन्होंने बुरी आदतें भी लगा दी हमारे अंदर, वो भी हमारे सबके अपने बने रहते हैं। और जो उत्कृष्ट निर्मल भाव है उन लोगों का तो हम तिरस्कार करते हैं और विकृत भावों के बहाव में बाहर डालकर घूमते रहते हैं और जिंदगी को कहते हैं क्या लाए थे और क्या ले गए थे। अरे सब कुछ खो बैठा है और सब कुछ खो बैठेगा आगे भी। जिंदगी का तो देख तो जा, जब जीवन चलेगा और जब पावर आएगा तो जिनके लिए तुम चल रहे थे, जो जीवन में चाह रहे थे, वो सब खो बैठे होंगे और शायद वो भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। और जब अमूर्त चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, कब आएंगी? तुम अमूर्त बनोगे तो अमूर्त चीजें वापस आएंगी और उसमें तुझे एहसास होगा कि किसी दर्शन की किताबों में, वेदों में, पुराणों में, गीता में लिखा हुआ था, अच्छा वो कर्म और फल की बात कर रहे थे। तो जब तक समझ होगी तब तक जिंदगी खो चुकी होगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कभी बस भौतिकवाद के लिए कहे गए शब्दों को जीवन का दर्शन न माने। हम सब कुछ लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर जाएंगे, सब कुछ ही नहीं, बहुत बेहतर लेकर जाएंगे। संकल्प ऐसा बनाओ कि जिंदगी और ईश्वर के बीच का जो आनंदात्मक तुम्हारा भाव है वो इतना उत्कृष्ट बन जाए कि ईश्वर को भी आपके पैदा होने पर या कुछ करने की उसमें हिम्मत आनी शुरू हो जाए कि शायद तो और बड़ा महामानव पैदा करेगा। नहीं तो आज हम बोने होते जा रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे हटता जा रहा है, तो भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं है, तो हमारी क्षमता कमजोर हो जा रही है। यदि उसका अस्तित्व हमारे अंदर जुड़ जाएगा तो शायद हम कहीं और सत्युग की यात्रा की ओर जाने शुरू हो जाएंगे। तो आओ मित्रों, आज के बाद हम तय करें कि सब कुछ लाए थे, सब कुछ लेकर जाएंगे और अमूर्त जो है वो मेरा है, मूर्त तो दुनिया का है और दुनिया में मैं रहूंगा जरूर, लेकिन अमूर्त को कभी छोड़ूंगा नहीं। ये दर्शन जीवन का अपना ले और जीवन की यात्रा का आनंद में जीवन को जीने का साफल्य बनाए रखे। धन्यवाद। फिर कभी किसी और दर्शन पर, किसी और आनंदात्मक स्थिति में बस अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे और हमारी वाणी के इस द्वारा परमात्मा के जो शब्द हैं वो मेरे जीवन का एक अमूल्य निधि बनकर हमें सबको प्रेरित करते जाएं और किसी बड़ी यात्रा का ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त करे, आशीर्वाद दे हमें, ताकि हम कुछ और बेहतर जीवन की कल्पना कर सकें। धन्यवाद।